की जा रही है, ये भवन कहीं ऊपर ना उठे, उसको यही हम रोक दें, ऐसा हम सब प्रयास कर रहे हैं और करना भी चाहिए। फैसला लिया गया कि यो प्रोपगंडा ना इसे हम भाईचारा ना बैठने दिया हमें, और भाईचारा कति नहीं होगा ने, और हम इस पाखंडी को यहाँ से दबाएं और खत्म करें, पाखंडी को खत्म भी करेंगे। अगर नहीं माने तो फायर दर्ज करवाएंगे, एसपी का DSP चौकीदार सरजा प्रशासन को कहेंगे, और फिर उसके पास भी जाएंगे हम, पूरी कमेटी लेगी मारे ना करो पाखंड। बस यो बताऊँ ऐसा हो गया जी, तुम्हारे स्वार्थी तत्व कुछ उन्हें स्वार्थ के लिए बैठा दी ना, उसकी कोई रिश्तेदारी ना लेना ना देना ना काम का। अपना पति ने छोटी 2 बच्चे उसका पति डॉक्टरी कोर्स करे और नौकरी करता है, आप ये पाखंड कर दिया अंडा जी। तो हम दो हमारी बाप बहन सर वो हमारी लड़की मान लो, पर हम उससे बुरा नहीं, हम दोनों वहाँ पे पाखंड ना करें। हमारा पूरी समझो गाँव राम ऐसी बात नहीं है, बहुत बड़ा गाँव राम है जी, तकरीबन 36 बरादरी साथ से और इकट्ठे कर उनको जरूर कराएंगे। आज पंचायत की सरपंच तो जी वहाँ देखो ना, सरपंच तो बीमारी है ना, सरपंच तो जी माल मूल खाकर ना अपने बेरा वो क्या ना वही माल जानना को नहीं प्रचार नहीं करे आगे बुलावे जरूर। देखो ये चुपके से कोई साधु इस तरह का कार्य करने लग जाता है जो वेद शास्त्र दर्शन कुछ नहीं पढ़ा होता। एक मोटी सी बात है, जो आदमी अपने आगमन पर ही दारू की बोतल लेता हो और बगैर पढ़े कहता हो झाड़ा लगा दिया बच्चा पास हो जाएगा, इसकी नौकरी लग जाएगी, ये कितनी बड़ी ये अंधकार है। ऐसे पाखंड को ऐसी चीज़ें बन चुकी हैं तो सरकार ने उसको तुरंत बंद करना चाहिए। और ये गांव बहुत समझदार गांव है, इसमें बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं इसमें, लेकिन ऐसे पाखंड का कुछ जो अज्ञानी लोग होते हैं वो समर्थन कर देते हैं। लेकिन आज आपने देखा है पूरा इलाके में सब पंचायत के लोग, सभी जातियों के लोग वो सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये पंचायती फैसला लिया है कि हमने इस तरह की चीज़ें, इस तरह की शिक्षा का कोई लाभ नहीं है, हमारे यहाँ उस डेरे की कोई ज़रूरत नहीं है। गांव का वो डेरा है, कोई वैसे आके बैठ गए, उनका कोई बनाया हुआ नहीं है, 2 दिन के होते हैं वो तो इसलिए ये अज्ञानता जो है उसका आज भंडाफोड़ हो चुका है और ये समाप्त हो जाए। धन्यवाद। एक अपना सिस्टम बना हुआ है वर्तमान समय में, चाहे प्रशासन है और चाहे समाज है, जब तक कुछ लोग उसको कह नहीं लेते हैं ना, कोई नहीं सुनता है। ये कई दिन से चल रहा था, मैं तो खुद बाहर था, रात को 11:30 बजे हिमाचल में हमारा कार्यक्रम था ध्यान मठ में, वहाँ से मैं 11:30 बजे पहुँचा, अपने साथियों को कहा भी, प्रतिनिधि रूप में हमने अलग अलग जो साथी अलग अलग जगह थे उनको बुलाया है। और कई बार वेट करते हैं आदमी कि भाई गाँव का काम है, गाँव के लोग सुलझा लें। और आज भी हमने तपे को ही निवेदन किया कि भाई तपा फैसला करे, गांव मोखरा फैसला करे, और ये समस्या गांव में नहीं रहनी चाहिए। उसका दुष्परिणाम ये निकलेगा कि जिस तरह से दारू का चढ़ावा चढ़ रहा है, हमारी 18-18, 20-20 साल की बेटियां भी वहाँ जा रही हैं और प्रसाद का कह करके भोग लगवाया जा रहा है तो वो दारू पी रही। ये कौन से धर्म में लिखा है कि हम अपनी नौजवान बेटियों को दारू के जो है ना भोग लगवाएंगे? ठीक है ना जी, कौन से धर्म में लिखा? चारों वेदों के 20,000 से ज़्यादा मंत्रों में एक मंत्र में भी अगर वो शायद भी ये दिखा दे कि इस मंत्र में ये लिखा है कि दारू का चढ़ावा चढ़ता है तो मैं अपनी पगड़ी उसके चरणों में रख दूंगा। गांव के लोगों को समझने की जरूरत है। यदि ये आज गांव के लोग नहीं समझे ना, आने वाले समय में इतनी बड़ी समस्या हो जाएगी। ये जो चढ़ावे के नाम पर दारू जो चढ़ेगी ना, प्रसाद तो सब जगह बटेगा, दारू का प्रसाद जब बटेगा, नौजवान लड़के दारू पी के घूमेंगे, हमारी बहन बेटियों का निकलना भारी हो जाएगा। यहाँ से यहाँ अड्डे बनेंगे, फिर मर्डर भी होंगे लोगों के, क्योंकि समस्या दारू पी के आदमी कुछ भी कर सकता है, बुद्धि खत्म हो जाती है। तो ये समस्याएं पैदा ना हो और खास करके धर्म के नाम पर कोई धंधा शुरू ना हो। हमारे धर्म, सनातन धर्म को बदनाम यही लोग कर रहे हैं और सनातन धर्म को मानने वाले सब लोगों को आगे आकर के इनका विरोध करना चाहिए। आज की जो पंचायत थी उसमें यही फैसला लिया गया कि कानून के दायरे में रह करके, धर्म के दायरे में रह करके, समाज के दायरे में रह करके जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। पंचायत के माध्यम से गाँव मोखरा और तपा मोखरा जो है उसको निवेदन किया, वो जल्द ही जो है उनकी मीटिंग बुला करके कुछ एक कमेटी बनाएंगे जो इस बहन जी से निवेदन करेंगे कि तू बहन जी पकड़ना बंद कर। हम अगर किसी आदमी की दिमाग घूम जाए और वो कह दे कि मुझे इसके ऊपर केस करना, सब पे हो जाएगा। क्यों? जब भी आप टेलीविजन के ऊपर देखते हैं बीड़ी का अगर सीन आता है ना तो उसके ऊपर लिखा था इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। आप कोई भी व्यक्ति शराब का दिखा रहा है उसके ऊपर लिखना पड़ेगा कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। किसी भी यूट्यूबर साथी ने नहीं लिखा हुआ। मैं कहना चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों का प्रचार ही नहीं कर सकते। अपने संविधान में लिखा हुआ, बाकायदा कानून में लिखा हुआ कि आप
धर्म के विरुद्ध, तर्क के विरुद्ध और विज्ञान के विरुद्ध जो बातें हैं उनका महिमा मंडन नहीं कर सकते। तो इसमें तो यही है कि इसको लागू किया जाए और लोग खुद से जागरूक हों। जो लोग सजग हैं, सावधान हैं, शिक्षित हैं, वो अपनी धर्म संस्कृति को बचाने के लिए आगे आएँ। जाड़ों से नहीं होगा, कहीं ना कहीं जुड़ना पड़ेगा जड़ों से। धन्यवाद। देखो जी, ना तो मैं कोई टूना टोट के करा करूँ और ना मैं किसी को बहकाती। जो भी इंसान मेरे पास आता है उसको मैं यही कहती हूँ, ना तो मैं किसी को घर बुलाने जाती। सभी प्रेस वालों से, जो भी यूट्यूबर है, उन सभी से मैं एक ही बात कहती हूँ इंटरव्यू में कि भाई आओ, अगर किसी का दुख दर्द है तो आओ। आने के बाद जब मैं एक जाड़ा लगाती हूँ, उससे अगर 10% भी फ़र्क हो तो दोबारा आना, नहीं तो बेशक किराया भाड़ा मत लगाना। मैं उनको यही बात कहती हूँ और मैं सिर्फ जाड़ा लगाती हूँ, बाकी टूना टोटका, टूना टंडन, ये मैं कोई ऐसा कुछ काम नहीं करती। जो आज पंचायत हुई है गांव के अंदर आर्य समाज मंदिर में, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? मतलब क्या चाहते हैं वो लोग? देखो जी, कोई कुछ भी चाहे, पर गांव समाज ने मेरा साथ दिया, गांव मोखरा ने मेरा साथ दिया और जो यहाँ के ग्रामवासी उन्होंने मेरा साथ दिया। इससे ये सुन के मेरे को बहुत खुशी हुई। बाकी देखो, कहने वाले तो दुनिया है, दुनिया पता नहीं क्या क्या कहती है, तो हर एक की बात पे तो मैं ध्यान दूंगी नहीं। बाकी उनको क्या जलन है या किस कारण से वो ऐसा कर रहे हैं, वो उनकी समझ है, उस पर मैं कोई आर्गूमेंट नहीं करना चाहूँगी। आज जो ना तो मेरे को पंचायत के लिए सूचित किया गया था, पंचायत मेरी थी, और ना मेरे को वहाँ बुलाया गया, ना हमारे किसी आदमी को, कमेटी को, हमारी तरफ से जो हैं, मान लो जिस पाने में मैं रह रही हूँ उस पाने से किसी को बुलाया गया, ना ही हमें कोई सूचना दी गई कि इस तरीके की महापंचायत हो रही है। 3 वहाँ पर पंचायत होगी, तो आप कह रहे हो कि आपको सूचित नहीं किया गया? उन्होंने मेरे को सूचित नहीं किया। मेरे को ग्राउंड मीडिया ने आके बताया था कि ये कोई सोमवार के करीब बताया था कि आपके गांव में, मंगलवार को, कि आपके गांव में महापंचायत होगी, आप इस बारे में क्या कहना चाहती हूँ। उन्होंने मेरे को कोई सूचित नहीं किया कि आप आ जाओ या आपने तर्क वितर्क रखो। तो आप हाँ, सुनो मेरी बात, जिसको पंचायत करनी है, ये पाना रहा, ये मंदिर रहा, मेरे खिलाफ पंचायत थी ना, तो वो यहाँ आके भी बातचीत कर सकते थे मुझसे। मैं क्यों जाऊँ जब मेरे अंदर कोई कमी नहीं है? उन्होंने जो भी मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं उनको वे साबित नहीं कर पाए। चलो आपके द्वारा जाने की सेवा कब से दी जा रही है? मोखरा गांव में 5 फरवरी 2022 को बसंत पंचमी वाले दिन मैं यहाँ पे आई थी। उससे पहले मैंने 1 अक्टूबर 2019 को मैंने गद्दी ली थी, तो मेरे को 3 साल हो गए ये काम करते। गद्दी कहाँ से ली थी आपने पहली बार? किरावट तोसाम से। और तपस्या कर रहे हैं क्या? हाँ जी, मैंने तप किया हुआ है। मैंने कोई तंत्र मंत्र जंत्र नहीं सीखा, ना ही मैंने कोई जादू टोना सीख रखा है। मैंने जो कुछ हासिल किया है वो सब अपने तप से हासिल किया है। मैं तपस्या करती हूँ। किस पंथ से जुड़ी हुई है? नाथ पंथ से जुड़ी हुई हूँ मैं। नाथ पंथ से जुड़ी हुई है। इस गांव से क्या रिश्ता है आपका? मेरा इस गांव से कोई रिश्ता नहीं है। बाकी अब मैं सबको भाई बहन चाचा ताऊ इस तरीके से बोलती हूँ, और साधु संतों का कोई रिश्ता नहीं होता। किसी गांव में भी जाके वो अपना चिमटा काट सकते हैं। मोखरा गांव से पहले आप कहाँ पर थे? मोखरा गांव से पहले मैं नरेड़ा पटौदी में थी, जो मेरा जन्म स्थान है। तो आप यहाँ पे कैसे आए? यहाँ मेरे को ग्रामवासी लेके आए थे। देखो, भक्ति मैं स्टार्टिंग से कर रही हूँ, 3 साल में बता रही हूँ पहले ही। तो भगत का प्रचार तो सब जगह फैल ही जाओ है। तो वहाँ फैलने के बाद जैसे पता चला, तो हमारा मंदिर रोड में चला गया था। वो मंदिर आज भी है, उसमें शिवालय बचा है, तो के नाम से उस मंदिर शिवालय बचा है। तो इस कारण ये लोग गए, पता चला, जैसे भी बात तो फैली जाती है, तो ये लोग फिर मेरे को लेके आए। चलो साध्वी जी, एक बात बताइए, आप जिस प्रकार या एम्स फैलोर या बत्रा या ऑल इंडिया कोई भी हॉस्पिटल में XYZ किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, एक छोटी सी बात अपनी टिप्पणी दे रही हूँ खाली, ठीक है जी। देखो, मैं जाड़ा लगाती हूँ शिव गोरखनाथ का नाम लेके। मैं हूँ माध्यम, करने वाले जति गुरु गोरखनाथ हैं। मेरे अंदर कोई ऐसी पावर नहीं है कि ला भाई मैं तो भगवान हूँ, भाई मैं तो सब कुछ ठीक कर दूंगी। करने वाले जति गुरु गोरखनाथ हैं। जिसके आराम करना है, उनके लेख उसके पास लिखे हुए हैं। जिसने जैसे कर्म कर रखे हैं वैसे ही उसके आराम होगा। और देखो, किए कराए की वजह से किसी को परेशानी हो जाती है, तो वो जति गुरु गोरखनाथ खुद करते हैं। ठीक, मैं तो एक सिर्फ माध्यम हूँ। खुद तो आएंगे नहीं करने के लिए, तो एक तो माध्यम तो बैठाना पड़ेगा ना। तो मेरे पास ना तो कोई तंत्र है, ना मंत्र है, ना कुछ और है। मैं सिर्फ इतना नाम लेती हूँ 7 बार, ओम शिव गोरखनाथाय नमः। शराब का क्या मामला है? शराब का मामला ये है जी, केसर मलबावरी है अपने मुरथल धाम से। एक उनका धाम है सफीदम में, तो मैं पूछती हूँ मुरथल धाम को। जहारवीर के जोड़े में चलाए थे, गोरखनाथ के जोड़े में चलाए थे, तो उनसे उनका धाम का नाम लेके और उनका नाम लेके मैं दारू छुटाती हूँ। और आज भी ये जो मीडिया खड़ी है ये पता कर सकती है कि वहाँ दारू चढ़ती है, तो मैं उसकी जोत पे भोग लगा के और उसको पिलाती हूँ बबूत डाल के, और इससे उसके दारू छूट जाती है। अभी आपके एक भगत ने, जो कमेटी का मेंबर है, उसने कहा कि आपके पति भी शराब पीते हैं, उन्होंने शराब नहीं छोड़ी है, आप और दुनिया की
सबका काम तो सबसे नहीं होता, मैंने पहले ही कहा है। और दूसरी बात, मेरे हस्बैंड जो हैं वो कभी मेरे पास शराब छुड़वाने के लिए नहीं आए हैं। अगर वो आते हैं तो मैं दावा करती हूँ कि मैं उनकी शराब छुटा दूंगी। इस चीज़ का मैं दावा करती हूँ। हाँ जी, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है। तो जो श्रद्धालु आते हैं वो किस प्रकार की भावना आपसे जुड़ के जाते हैं? क्या किसी को आराम हुआ है, कोई परिणाम आता है आपके पास? देखो जी, ये मीडिया खड़ी, ये कैमरे रहे, ये माइक रहे, पीछे भीड़ बैठी हुई है, आप उनसे पता कर सकते हो। मैं तो अपनी सफाई में कुछ भी बोल लूंगी। आप प्रत्यक्ष को प्रमाण दिखाओ, आप उनसे बातचीत करो, सभी वो जो आपको जवाब देते हैं वो दुनिया को आप दिखाओ। अच्छा, हम मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल है। हाँ जी। मान लिया जिस प्रकार आज विवाद हुआ है, पंचायतें हुई हैं, गांव में अगर इस तरह का कोई बड़ा विवाद होता है तो आप अपना जो मर्यादा है, जो फर्ज है, वो क्या निभाओगे? देखो जी, गांव में अगर इस चीज़ को मुझे लेके तो कोई विवाद होता है, हाँ। तो गांव का कमेटी का सरपंच जो है, हाँ। चारों, उन सब का फैसला मैं मान्य रखूंगी। देखो जी, बात क्या है कि अगर वो ये कहते हैं कि झाड़े मत लगा, सीधी सिंपल जोत बत्ती कर, तो मैं इस चीज़ को मान्य नहीं करूंगी, क्योंकि मैं खुद, मेरे को इस चीज़ का वरदान है कि मैं जब तक दूसरे का भला करूंगी तब तक मैं खुद ठीक रहूंगी, क्योंकि मैं भी बीमार थी। और दूसरी बात, दारू के लिए ये कर सकती हूँ कि जहाँ 2 बोतल चढ़ती थी वहाँ मैंने पहले बता दिया, 1 ही बोतल चढ़वाऊंगी, 5 लड्डू और 2 सिगरेट, ये मैं चढ़वाऊंगी। शराब आवश्यक है? है जी, शराब, एक बात बताओ जी, आप सारा समाज यहाँ खड़ा हुआ है, अगर इसमें से हरियाणा में से अगर नशा 50% भी कम हो जाए तो बुरी बात है। शराब को लेकर विवाद है, वो आपकी पूजा से नहीं है? हाँ, सुनो मेरी बात, पूजा से भी है कि झाड़े लगाती है, इतनी भीड़ आती है, किसी ये चंदा कहाँ जाता है, ये कहाँ जाता है, ये जो चढ़ावा है ये कहाँ जाता है, सारी बातों की बात बताती हूँ आपको। दारू, उद्योगपति आपके बड़े दुश्मन उद्योगपति बन आपके कोई दिक्कत ना है भाई साहब, सुकराई नाथ से बड़ा उद्योगपति कोई भी कोई। वो ही जब मेरे पीछे लग के हमला उसने करा दिया, देखो आज उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिए, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास उस चीज के सबूत मौजूद है कि उन्होंने हमला कराया था। अच्छा, एक बात साध्वी जी, क्या सबूत है वो मीडिया को कब देंगे आप? नहीं, हमारा मैंने मीडिया को सबूत दे दिया है। मैडम साध्वी जी, ये बताइए, आप भी शराब पीते हैं ना? मैं भोजन करे 3 साल हो गए मेरे को। अच्छा। और मेरा कोई भी मेडिकल करा सकता है कि मैं कौन सा नशा तो फिर करती ऐसे हूँ। क्यों कहते हैं साध्वी? दुनिया तो जी कहने की है। अच्छा, आप आप शराब नहीं शब्द मैं पीते? यूज नहीं आप करूंगी। नहीं शब्द? मैं दारू के पी, मैं कह रही हूँ, मेरे को खाना खाए 3 साल हो गए, जब से मैंने गद्दी ली है मैंने भोजन ही नहीं किया है। एक सवाल मेरा है कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की और तब में आप कब से आए हैं? इसकी मैं 3 साल से ही तब कर रही हूँ। पहले मैं सीधी सिंपल जोत बत्ती करा करती, जब से मैंने गद्दी ली है तब से मैं तब कर रही हूँ। पढ़ाई कहाँ तक की आपने? मैं जी पढ़ाई का शो नहीं करूंगी, वैसे 8 पढ़ रही हूँ। ठीक है, डन। आदेश जी सभी को।